वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग कुछ एक एमसीक्यू क्वेश्चंस को करते हैं। ये क्वेश्चंस जो है मैंने अलग अलग जगहों से जो इशू हुए हैं वहाँ से लिया है, और अभी के पेपर जो होने वाले हैं उसमें जो सिलेबस में रिडक्शन हुआ है वो तो है ही। उसके अलावा जो है एमसीक्यूज पे बहुत ज़्यादा फोकस है। अप्रॉक्स 20 मार्क्स के आसपास का पूछते हैं, तो 80 नंबर का पेपर होना है, उसमें 20 नंबर का एमसीक्यू पूछेगा तो 25% हुआ, तो अच्छा खासा वेटेज है। और इसमें होता क्या है कि आपका कोई ऑप्शन नहीं होता है। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। यानी मतलब थोड़ी सी जिसको बोलेंगे ना डिटेल अंडरस्टैंडिंग, वो नेसेसरी है। चलिए आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। बताइए इसमें इसका आंसर आप क्या बताइएगा। तो जो पहला है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटेंसी का टाइप है, मैनेजमेंट भी है, कॉस्ट भी है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जो है आपको पता है कि ये इकोनॉमिक्स का ब्रांच है, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कि नाम का एक व्यक्ति है जिसने एक बिजनेस स्टार्ट किया और 5 लाख है उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 1 लाख जो है फर्नीचर और 2 लाख का उसने स्टेशनरी खरीदा, विच कॉस्ट 40 वॉज सोल्ड फॉर 45। व्हाट इज द गेन ही अर्न। एक मशीन है या एक फर्नीचर है जो 40,000 का था और उसको 45,000 का बेचा, ठीक है। तो बोलता है इसमें गेन क्या हुआ। तो जो यहाँ तक का कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सुपरफ्लूअस इंफॉर्मेशन, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेन कंटेंट जो है वो इस एक लाइन में है। और बहुत बच्चा सा क्वेश्चन पूछा है कि 40,000 का माल 45,000 में बेचा, बताओ प्रॉफिट कितना है। तो ये तो कोई नर्सरी का बच्चा भी बता देगा सर इसमें 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। द अमाउंट विच इज इनकर्ड टू अक्वायर और इम्प्रूव द फिक्स एसेट इज नोन एज। कोई फिक्स एसेट को खरीदने में या उसे बेटर बनाने में जो खर्चा होता है उसे क्या कहते हैं। हाँ, या इम्प्रूव करना है उसमें जो खर्चा होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मेरे बहुत सारे पुराने वीडियोस में आपको ये फैक्ट मिलेगा। और फिक्स एसेट की का अगर एग्जांपल अगर आपसे पूछ दे कि भाई फिक्स एसेट क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो मुझे पता है कि आप लोग बोल देंगे सर लैंड एंड बिल्डिंग ले लो, प्लांट एंड मशीनरी ले लो, फर्नीचर एंड फिक्सचर ले लो, मोटर व्हीकल ले लो, है ना। ये सारा जो है आपका फिक्स एसेट है। इसी पे बेस्ड और भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि मार्सेलिंग क्या होता है, ग्रुपिंग क्या होता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग बी ट्रीटेड एज ड्राइंग। अब ड्राइंग जो होता है वो क्या होता है, ओनर पर्सनल यूज के लिए लेता है उसको ड्राइंग बोलते हैं। ओनर जब पर्सनल यूज के लिए ले, अपने बेटे का फीस देना है, बेटी का एडमिशन करवाना है, वाइफ का लाइफ इंश्योरेंस देना है, या घर का कोई सामान खरीदना है ना। और ड्राइंग जो होती है तो उसकी एंट्री क्या होती है, ड्राइंग अकाउंट डीआर, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर। अगर कैश में लिया है तो टू कैश, बैंक से अगर निकाला है तो टू बैंक, और मान लीजिए दुकान से कोई सामान उठा के ले गया तो टू परचेज। ये तो मैंने इसका जर्नल बता दिया। अब बताइए आप इसमें से ड्राइंग कौन सा है। सैलरी देने के लिए निकाला तो ये पर्सनल काम नहीं है, तो ऑफिस का काम है, यानी ये नहीं होगा। मनी फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर, पैसा निकाला है जिससे उधारी खरीदा उसको
पेमेंट करने के लिए, ये भी नहीं होगा। और परचेज ऑफ एन एसेट खरीदा है तो ये भी नहीं होगा, यानी ये जो प्राइवेट एक्सपेंस वाला होगा वही ड्राइंग का डेफिनेशन है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, चलिए। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स एसेट। इसमें से फिक्स एसेट कौन सा नहीं है? कंप्यूटर जो है वो फिक्स एसेट है, फर्नीचर फिक्स एसेट है, बिल्डिंग फिक्स एसेट है, ये सारे फिक्स एसेट हैं। यानी ये जो है कैश इन हैंड वो फिक्स एसेट नहीं है, ये करंट एसेट है। और अगर करंट एसेट का एग्जांपल पूछे आपसे कि और करंट एसेट्स के एग्जांपल दीजिए, तो क्या क्या होता है? कैश एट बैंक, ठीक है, स्टॉक, डेटर, ठीक, ये सारे करंट एसेट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर इज, ये तो कंप्यूटर वाला चैप्टर से पूछ दिया। MS DOS जो है आपको पता है कि सॉफ्टवेयर है, एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है, ये तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या मतलब एक प्रोग्राम है जिसकी मदद से काम करते हैं। कीबोर्ड जो है आपका हार्डवेयर है। और भी अगर कोई हार्डवेयर पूछेगा तो हार्डवेयर का डेफिनेशन आप जानते होंगे कि ऐसा चीज जो नजर आता है बेसिकली। तो उसमें क्या होगा? मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर जो है बेसिकली आउटपुट डिवाइस की तरह भी है। CPU, ठीक है, प्रिंटर, ये सारा हार्डवेयर में ही आता है। वैसे प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस भी है। और इसी तरीके के डिवाइसेस आप सोच सकते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल आंसर है वो क्या है? कीबोर्ड। इफ द ओनर्स इक्विटी इज 20 एंड क्रेडिटर जो है वो 40 है, व्हाट विल बी द एसेट ऑफ द फर्म। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है? अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसका फैक्ट ही यही है। क्या फैक्ट है? कि लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये सम अप करके एसेट्स होते हैं। तो ये 20,000 जो है वो क्या है? इक्विटी है। इक्विटी यानी कैपिटल है, इक्विटी यानी कैपिटल है। और क्रेडिटर दिया हुआ 40, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये ऐड करके कितना हो जाएगा? 60,000, है ना। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 8, in spite of so many qualities computers suffer the following limitation except। तो कंप्यूटर का लिमिटेशन जो है वो क्या होगा? कंप्यूटर का लिमिटेशन जो है वो हाई IQ, ये इसका लिमिटेशन नहीं है। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग है उसका लिमिटेशन। लैक ऑफ कॉमन सेंस, ये इसका लिमिटेशन है। लैक ऑफ फीलिंग, ये भी उसका लिमिटेशन है। IQ तो किसी लिविंग चीज में होता है बेसिकली। जर्नल प्रॉपर रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ, जर्नल प्रॉपर जो है वो क्या होता है? किसी खास टाइप का सिमिलर नेचर वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। जर्नल प्रॉपर का अगर एग्जांपल पूछ देगा तो कैश बुक आप लोग बनाते हैं, सिंगल कॉलम वाला भी और डबल कॉलम वाला भी। परचेज बुक, है ना, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सारे जो है ये जर्नल प्रॉपर के एग्जांपल हैं। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है, लेकिन मैंने 2-3 दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बोलता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो है वो क्या है? बोलता है मीन्स द सेम एंड आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। ये बात गलत है। डज नॉट मीन द सेम, आर नॉट यूज्ड इंटरचेंजेबली। इंटरचेंजेबली का मतलब कि एक की जगह पे दूसरा, ठीक है। और बोलता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए करेक्ट है,
बी कहता है कि कोई सा भी करेक्ट नहीं है, बोलता है दोनों करेक्ट है, और बी जो है वो करेक्ट है। तो आंसर 10 जो है उसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ये वाला जो है ये सही है। चलिए क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल जो नजर ना आए, तो पेटेंट जो है वो इंटेंजिबल है। और अगर और पूछेगा इसका एग्जाम्पल तो आप गुडविल बोलेंगे। गुडविल जो है वो भी इंटेंजिबल एसेट है। क्वेश्चन 12 देखते हैं। एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज, बोलता है एक्यूरल बेसिस जो है उसमें किस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड दोनों को, एक्सपेंस को भी, और जो इनकम बना है चाहे वो मिला हो, एक्रूड हो, मतलब बन गया हो मेरा, या रिसीव्ड इन एडवांस हुआ हो, इसको भी, तो ये दोनों रिकॉर्ड होता है। क्वेश्चन 13, व्हाट इज द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है उसका एविडेंस वाउचर होता है। 13 का डी। 14, अमाउंट पेड और पेबल अगेंस्ट द परचेज ऑफ गुड्स। सामान खरीदे हैं। अब यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, मतलब वर्डिंग क्लियर होना चाहिए। बेसिकली वो गुड जो है वो किस नेचर का है वो स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो ये मान रहा है कि आप ऐसा ही सामान खरीद रहे हो जो कि आपका मर्चेंडाइज है ना। मर्चेंडाइज मतलब जो आप खरीदा है और आप बेचोगे, जो आपने खरीदा है और आप बेचोगे, तो ऐसा जो कोई भी खर्चा होता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स इज, तो बेसिकली फैक्ट्री ओन्ड बाय द कंपनी, है ना। ये टेंजिबल होना चाहिए, टेंजिबल एसेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो लास्ट स्टेप जो होता है अकाउंटिंग का वो होता है कि आपने जो इंफॉर्मेशन है उसको आप कम्युनिकेट करो। ये तो मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ आपको। पहला काम होता है आइडेंटिफाई करो, दूसरा काम होता है रिकॉर्ड करो, तीसरा काम होता है समराइज करो, चौथा काम क्या होता है समराइज करने के बाद एनालाइज करो, एनालाइज करने के बाद इंटरप्रेट करो, और उसके बाद उसको कम्युनिकेट करो। और इसमें एक स्टेप छूट गया, आइडेंटिफाई करने के बाद मेजर भी करना होगा। हाँ, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन एज अ हार्ड कॉपी दैट इज इन प्रिंटेड फॉर्म। तो प्रिंटेड फॉर्म के लिए तो आपको प्रिंटर ही चाहिए होगा ना, है ना। तो प्रिंटर्स और सेल्स ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश इज डेबिटेड टू। अगर आपने नगद में बेचा है तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। तो यहाँ पे डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है कैश, दैट्स इट। जब नगद में बिक गया तो फिर तो और कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये मैंने 18 क्वेश्चन लिए हैं, और ऐसा ही जो है वो काफ़ी सारा बन करके आएगा बहुत जल्दी, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, थैंक यू।